नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अगर आपको अपनी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, इतिहास और जड़ को जानना समझना है तो फिर धार्मिक महाकाव्यों का अध्ययन इसमें सबसे ज्यादा मददगार होता है। आज की युवा पीढ़ी अपने जड़ों को भूल चुकी है। उसे अपनी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का बहुत ही कम ज्ञान होता है, क्योंकि आज का युवा वर्ग अपने धार्मिक महाकाव्यों को कभी खोलकर भी नहीं देखते। पढ़ने की बात तो बहुत दूर की है। जब हम अपने धार्मिक महाकाव्यों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी और कितना रिच है। आज दुनिया में लोग इन्हीं महाकाव्यों को पढ़कर हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर इसे अपना रहे हैं, लेकिन हम हैं कि इन सब बातों से अनजान हैं। इसकी वजह शायद हमारी शिक्षा प्रणाली भी है, जिसमें इन महाकाव्यों को शामिल नहीं किया गया। वहीं अब मांग उठ रही है कि स्कूली पाठ्यक्रम में भी इन धार्मिक महाकाव्यों को शामिल किया जाए। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने रामायण और महाभारत को स्कूली किताबों में शामिल करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि NCERT की ओर से सोशल साइंस के स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने ही अपनी सिफारिश में कहा है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा इस समिति ने स्कूल में क्लासों की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखने की भी सिफारिश की है। समिति के अध्यक्ष CI इस्साक ने कहा, कक्षा 7 से 12वीं तक के छात्रों को रामायण और महाभारत पढ़ाना महत्वपूर्ण है। हमारा मानना है कि किशोरावस्था में छात्र को अपने राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान, देशभक्ति और गौरव का एहसास होता है। देशभक्ति की कमी के कारण हर साल हजारों छात्र देश छोड़कर दूसरे देशों में नागरिकता लेते हैं। इसलिए उनके लिए अपनी जड़ों को समझना, अपने देश और अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम विकसित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, कुछ बोर्ड पहले से ही रामायण और महाभारत पढ़ाते हैं, लेकिन इसे और अधिक विस्तृत तरीके से किया जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश की BJP सरकार ने इन धार्मिक महाकाव्यों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया था। वहीं इस फैसले का कई राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया था। अब चूंकि CI इस्साक ने रामायण और महाभारत को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की है, तो इस पर भी राजनीति होना लाजमी है। इसलिए NCERT ने रामायण और महाभारत को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाली खबरों के दावों को सिरे से ही अब नकार दिया है और इसे निजी राय बताया है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या NCERT के द्वारा पाठ्यक्रमों में रामायण, महाभारत और गीता जैसे धार्मिक महाकाव्यों को शामिल किया जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।